फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचपी एजुकेशनल टॉक। हम करने जा रहे हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। देखो, जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट था वो आपको ऑलरेडी करवा चुकी है, जिसमें हमारे करंट अफेयर्स थे 1 से लेकर 10 अगस्त के। आज हम देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर फ्रॉम द 11th ऑफ अगस्त टू 20 ऑफ अगस्त। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉरेस्ट फायर फाइटिंग ऑपरेशन इन कसोली वॉज कंडक्टेड ज्वाइंटली बाय द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड अथॉरिटीज ऑफ विच स्टेट। ठीक है, कसौली में फायर फाइटिंग ऑपरेशन हुआ, एक इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, दूसरा जो था वो कौन थे, इंडियन एयरफोर्स से। तो ये कहाँ कंडक्ट किया गया? हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो आग के केसेस आ रहे हैं गर्मियों के टाइम पर, तो उनसे कोप करने के लिए ये जो है वो एक्सरसाइज की जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज द डॉक्टर जोगिंदर सिंह हाबी। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो इनको सिलेक्ट किया गया है अवार्ड के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब जोगिंदर सिंह हाबी की बात करें तो ये एक फोर्ट का आर्टिस्ट है। कहाँ से? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इन्होंने काम किस में किया है? इन्होंने फोक डांस में बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा ये यहाँ पे जैसे सेतु, बदालटू एंड द डगरी नाग, ये जो आपके पास नाम है, इनमें काम किया है। ये हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Third question, the Union government has opposed petition seeking the introduction of creamy layer exclusion within which of the following communities। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय के भीतर क्रीमी लेयर बहिष्करण लागू करने की याचिका का विरोध किया है? तो देखो, एससी और एसटी में ये जो है वो अप्लाई करने से उन्होंने रोक लगा दी है। इसके अलावा ओबीसी में तो ऑलरेडी ये अप्लाइड है कि उसमें जो क्रीमी लेयर होती है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, उसको कैटेगरी से जो है वो बाहर रखा जाता है। तो ऐसा ही एससी और एसटी के लिए भी पिटीशन डाली गई थी, पर ये जो है वो खारिज कर दी गई है। नेक्स्ट है द माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 वाज अप्रूव्ड बाय द लोकसभा ऑन विच डेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 7 ऑफ अगस्त 2026। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये एक्ट कब आया था? 2026 में इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल स्केल पर आपकी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस लगाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको इसको मतलब आपको ओपन करना है तो आप कौन से पोर्टल पे जाके ओपन कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन उद्यम, ये पोर्टल का नाम याद रखना है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये देखो इंडिया की जीडीपी में 31.1% क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। The 2026 FISU World University Championship in Squash was scheduled to be held in which Indian city? 2026 FISU World University Championship in Squash का आयोजन भारत के किस शहर में निर्धारित था? तो यहाँ पर आपका ये जो हुआ है कहाँ हुआ है? मुंबई के अंदर हुआ है ये चैंपियनशिप। अब देखो, इस चैंपियनशिप को कौन करवाता है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो पूरे वर्ल्ड की जितनी यूनिवर्सिटीज उसमें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सूरज कुमार चांद, इनका नाम याद रखेंगे। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि ये फर्स्ट गोल्ड लेके आए हैं इंडिया के लिए। किसमें? स्क्वैश में। कौन से गेम्स में? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन में। According to SEBI annual report 2025-2026, इंडिया रैंक्ड व्हाट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ फंड रेज थ्रू द आईपीओ। देखो, क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जब वो अपना अच्छा काम करती है तो उसके बाद क्या करती है? आईपीओ, क्योंकि उनको कैपिटल करना अपने और आगे जो है कोई इंडस्ट्रीज लगानी है या फिर किसी तरीके की ऑफिस चलाने हैं, वो कैपिटल रेज करना होता है। इकोनॉमी में उस टर्म को क्या बोलते हैं? कैपिटल रेज करना। तो कैपिटल रेज करने के लिए उनको मनी चाहिए होती है, तो वो आईपीओ क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो यहाँ पर आप से भी पूछ रहा है कि इंडिया जो है वो उसका रैंक क्या है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ग्लोबली जो है वो इंडिया का रैंक 3rd है। सबसे ज़्यादा आईपीओ यहाँ पर जो है वो बेचे जाते हैं, फंड्स रेज किए जाते हैं आईपीओ से। सो इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ आईपीओ इशूड। ठीक है, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का फुल फॉर्म बताया गया है। क्या होता है? ये प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? प्राइवेट कॉरपोरेशन क्या करती है? अपने ऑफर करती है शेयर, पब्लिक को बोलती है कि आप हमारे शेयर खरीदो। ठीक है, पब्लिक क्या करेगी? उनको फिर पैसा देगी। उस पैसे से वो क्या करेंगे? कैपिटल रेज करेंगे, कंपनीज बनाएंगे और फैक्ट्रीज बनाएंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है द टैक्सेशन एंड अदर्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 passed by the Lok Sabha on 6 August 2026, amended provisions relating to which act to enable the government to permit charges on UPI and other notified electric payment mode। ठीक है, 6 अगस्त से ये क्या हुआ है? टैक्सेशन और अदर्स लॉ, ये बिल पास किया गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस बिल में क्या बोला गया कि गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया कि आप चार्जेस लगा सकते हो अगर पेमेंट यूपीआई से हो रही है या फिर अदर इलेक्ट्रिक मोड से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कौन सा सही है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, इसको रिप्लेस करके न्यू एक्ट लाया गया है। India and South Africa bilateral talk on the sidelines of BRICS 2026 trade ministers meeting were held in which Indian city? भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स 2026 ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग के दौरान किस भारतीय शहर में द्विपक्षीय वार्ता की? देखो, तो ब्रिक्स की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इस बार जो है जो हेल्ड कर रहा है, जो ब्रिक्स कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है इसको, ठीक है। अब इंडिया के अंदर साथ में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स में तो पार्टिसिपेट किया है, पर अदर से अलग से भी एक मीटिंग की है ट्रेड मिनिस्टर्स के साथ। तो वो मीटिंग कहाँ हुई है? वो मीटिंग हुई है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। India successfully conducted a user trial of the Agni 4 missile on 6 August 2026 from the integrated test range located at, ठीक है। तो ये कहाँ से मिसाइल जो है वो आपके पास कंडक्ट किया गया इसका ट्रायल? तो ऑप्शन नंबर जो सही है दैट इज चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। डेवलप्ड, अच्छा, और यहाँ पे डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अग्नि जो है वो आपके पास डेवलप किसने की है? वो की है डीआरडीओ ने। इसके अलावा ये किस तरीके की मिसाइल है? तो ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली कंप्लीट विच प्रेस्टिजियस कोर्स, ठीक है। तो ये एज फर्स्ट महिला बन गई हैं जिन्होंने एक कोर्स कंप्लीट किया है और उस कोर्स का नाम है दैट इज फाइटर कॉम्बैट लीडर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर इनकी बात करें तो इनके साथ साथ में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, इन दोनों का नाम याद रख ले सकते हैं हम। ये फर्स्ट 3 महिलाएं थी, जो फर्स्ट फीमेल्स थी, जिनको फर्स्ट टाइम पे क्या किया गया था? कमीशन किया गया था इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। और इंडिया की अभी ये भावना कांत जो है वो फर्स्ट लेडी बन गई है जिन्होंने क्या किया है? टॉप गन में जो है वो ट्रेनिंग हासिल की है। The light-driven multifunctional nanobot for targeted breast cancer therapy was developed by researcher from which institute? So अभी हाल ही में क्या किया ना कि ब्रेस्ट कैंसर की थेरेपी के लिए रिसर्चर ने एक टारगेटेड नैनोबोट बनाई है दैट इज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑटोनॉमस बॉडी है ये, ठीक है, मोहाली की, ठीक है। ये काम करती है आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसको बनाया गया है किसके साथ? भाभा पार्क, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के साथ जो है वो मिलकर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लद्दाख इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एवर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी। द सफारी विल प्राइमरली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो इंडिया की फर्स्ट जो है वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे सफारी बनाई गई है। इसका मेन फोकस क्या है? तो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लद्दाख है, लद्दाख में स्नो लेपर्ड मिलता है, तो स्नो लेपर्ड्स एंड बर्ड वॉचिंग ट्रायल्स के लिए है ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेमिस नेशनल पार्क, ये पार्क का नाम आपको याद रखना है। ये कौन सा नेशनल पार्क है लद्दाख में? तो हेमिस नेशनल पार्क है। अच्छा, ये किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। यहाँ पे लोग बहुत देर तक इंतजार करते रहते हैं स्नो लेपर्ड को देखने के लिए। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ये है स्टेट एनिमल भी है लद्दाख का, और स्टेट बर्ड जो ब्लैक नेक खरेन है, पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बर्ड को आप नाम याद रखो तो चलेगा। Next is the 10th BRICS Industry Ministers meeting under the India's BRICS chairmanship 2026 was held in, so यहाँ पर इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर जो आपका सही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। देखो, ऑर्गेनाइज की जाती है कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जो है वो उनको पूरे वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाए, ठीक है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा उसमें भी मेंशन की थी मीटिंग्स मैंने, वो अभी याद रखनी है कहाँ कहाँ हुई थी। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 प्राइमरी असेस यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो रेटिंग्स देता है प्राइमरी यूनिवर्सिटीज़ को किस केस में, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो यूनिवर्सिटी मानती है या उनके ऊपर काम करती है उनको रेटिंग्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के कौन से 70 सस्टेनेबल गोल्स हैं।
अब उसमें जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप रैंक हासिल किया है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया में जो यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है दैट इज़ द एलपीयू। एलपीयू ने जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल किया है। Next is the under the India's BRICS chairmanship 2026, the meeting of heads of BRICS competition authority was organized by the Competition Commission of India at, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्रिक्स की बहुत सारी जो मीटिंग्स है वो इंडिया में हेल्ड हो रही है, ठीक है, जगह जगह पर। वो आपको याद रखनी है कहाँ कहाँ हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका बी सही है, उदयपुर जो राइट आंसर है। The Global Livability Index 2026 released by the Economics Intelligence Unit evaluated living condition across how many cities। तो देखो क्या करता है, ये आपको याद रखना है कि कौन ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जो है ये मेजर कौन करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं पर ये EMU भी लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज, 173 कंट्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगर इसकी बात करें तो जो सबसे ज़्यादा सिटी रहने लायक है दैट इज़ इन डेनमार्क, ठीक है। आफ्टर दैट वियना ऑस्ट्रिया में, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रहने लायक जगह है वो है न्यू दिल्ली, जिसका रैंक क्या है 120 आउट ऑफ 173, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चार्ल्स लेक्रेक वोन द 2026 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एट विच सर्किट। सो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ए, सिल्वर स्टोन सर्किट इज द राइट आंसर। International Day of the World's Indigenous People is observed every year on, right answer is 9 अगस्त D। तो यहाँ पर इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं इंडिजीनियस डे को। इस बार की जो थीम थी वो थी ऑनरिंग इंडिजीनियस मिडवाइफ्स, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में भी जो है वो ट्राइबल डे मनाया जाता है, पर उसका नाम होता है जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। बिरसा मुंडा जी के बर्थडे पे मनाया जाता है, तो नवंबर 15 को ये मनाया जाता है एज अ नेशनल ट्राइबल डे। What is the minimum number of satellites required for the basic stand-alone positioning in NAVIC? देखो तो नेविक जो है ना वो एक तरीके का आपका क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट्स प्लेस हैं और वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मिनिमम कितने आपको सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं इसकी पोजीशनिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको 4 सैटेलाइट चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब ये बात क्यों हो रही है, करंट इवेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के सेशन में पूछा गया कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए, तो उससे रिलेटेड है। नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। नेविगेशन जो है, सॉरी नेविक जो है वो डिज़ाइन किया गया है किस लिए, ताकि एक्यूरेट पोजीशनिंग का पता चल सके इंडिया के आसपास या फिर उसके एक्रॉस जो भी आपके पास कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो उसके अलावा 1500 किलोमीटर तक के बॉर्डर तक का ये नेविगेशन करेगा, ठीक है। अभी करंटली क्या है कि 3 नेविगेशन सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं, तो पूरे प्रॉपर नेविगेशन के लिए कितने चाहिए सैटेलाइट्स, 4 चाहिए। तो उस पार्लियामेंट के आंसर में ये आंसर दिया गया कि अभी 3 वर्किंग में है, चौथा वर्किंग में नहीं है। Modified mixed seal surfacing plus MSS plus technology was developed indigenously by, देखो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में डेवलप हुई है, किसने डेवलप की है, तो यहाँ आपका राइट आंसर है CSIR CRRI। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, ये ग्रीन रोड टेक्नोलॉजी है। आपके पास ये ऐसे रोड्स का निर्माण करेगी जो इको फ्रेंडली होंगे, ठीक है। और ये मतलब ये रोड में एक ऐसा मटेरियल है जिसको आपको क्या कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर जो है वो कोल टार डाली जाती है, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हीटिंग का कोई चक्कर नहीं है, आप इसको मिक्स करो एम्बिएंट टेम्परेचर पे और अप्लाई कर सकते हो रोड के ऊपर। नेक्स्ट है प्राकृतिक ज्ञान धाम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR NBRI इको एजुकेशन हब इज लोकेटेड इन, सो ये लोकेटेड है कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सिक्योर्ड इंडियन पेटेंट नंबर 596319 फॉर विच नोवल पॉलीमर बेस्ड मटीरियल। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्वेंट किया गया है उसका बहुत ही रियल यूज केस है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रासीन इज द राइट आंसर। तो क्या किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने, ये सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट्स ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। जो रॉकेट्स होते हैं उनके उनको 2 सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं प्रोपल्शन के लिए। तो अब यहाँ पर हाइड्रासीन जो है वो अकेला जो है वो दोनों फंक्शंस को इंटीग्रेट करके काम करेगा।
Next is the ICAR Nishad Bhopal developed for India's first indigenous MA104 cell line based live attenuated वैक्सीन अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भोपाल में ये वैक्सीन डेवलप करेगी, इंडिया की फर्स्ट है ये वैक्सीन। ये किससे काम करेगी? ये काम करेगी आपका अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के ऊपर, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The Bankers Book Evidence Bill 2026 seeks to replace which old legislation? So option number B is the right answer. Bankers Book Evidence Act 1891. अंडर द न्यू सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट सर्टिफाइड थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। इस लूप के अंदर क्या है, पहले क्या होता था कि बैंक को अगर कोई जैसे कोर्ट ने बोला है कि आप जो है वो अपना आगे स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट कराओ, ठीक है, तो उनको जाना पड़ता था और जाके जो है वो लेजर एंट्रीज, अकाउंट लेजर एंट्रीज करवानी पड़ती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया न्यू बिल के तहत कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी जो है वो सबमिट करा सकते हो, आपको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बिल पे ये बोला गया है। थ्रू विच पोर्टल वर स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप फंड्स रिलीज फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स? देखो ये एग्रीकल्चर, हमारे जो सेंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्कीम आपके पास पोर्टल ओपन किया है कि जिसमें क्या होगा कि बच्चों के जो भी फंड्स होते हैं उनको पीएचडी में जब वो इनरोल होते हैं स्टाइपेंड मिलता है, उसके लिए इनरोल करना या फिर अपने जो भी अमाउंट है उसको लेना ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम से उसको ओपन किया गया है। नेक्स्ट है अगेंस्ट द कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग अलाउइंग मोटरसाइकिल्स टू बी रजिस्टर्ड एंड ऑपरेटेड एज बाइक टैक्सी, द कर्नाटका गवर्नमेंट अप्रोच्ड विच कोर्ट? देखो हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो है वो क्या करो कि बाइक्स को लो कर दो और वो क्या करेगी, आप इसको एज अ टैक्सी यूज़ कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने जो है क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि हमें ऐसा नहीं होने देना है क्योंकि सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। जो बाइक में चलाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो राइडर्स जो है वो फास्ट बाइक चलाते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसलिए जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी जो केस चला गया है। चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, जिसको टूथुकडी से रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू रिसीव विच सर्टिफिकेशन इट्स एनर्जी मैनेजमेंट? तो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए इनको जो सर्टिफिकेट मिला है दैट इज ISO 5001 एंड 2018, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories NABL launched India's first of its kind accreditation scheme for which of the following? ठीक है, ये भारत की पहली ऐसी स्कीम है जो, ठीक है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ने अलो कर दिया है किसकी टेस्टिंग के लिए? तो यहाँ पे टेस्टिंग हुआ करेगी अब से फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए, ठीक है। जैसे आप हम क्या करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्या आती है नैक की टीम आती है ना, जैसे एक्रीडेशन देने के लिए नैक का में आपको जो भी ग्रेड मिलता है, वैसे ही फूड टेस्टिंग में भी ग्रेडिंग जो होगी अब से। नेक्स्ट इज द अंडर द प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेक्शन एंड एडिशनल 1000 करोड़ स्पेसिफिकली फॉर द विच कैटेगरी? ठीक है, तो पीएम ई ड्राइव के तहत 1000 करोड़ रुपीज़ जो है वो किस श्रेणी के लिए दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को प्रमोट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीएम ई ड्राइव की बात करें तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट इसका फुल फॉर्म है। हु रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। तो इनका जो है विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड द अवार्ड्स फॉर द 2024-25 इज बीइंग कॉन्फर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि सिरमौर से जो थे किसको, राजेंद्र हाबी जी को ये अवार्ड मिला है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको देता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये किस किस फील्ड में मिलते हैं, म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, ट्रेडिशनल फोक में, पपेट्री में, ट्राइबल आर्ट में। अब यहाँ पे आपको सारे नाम याद करने की, असमीज में किसको मिला है, बंगाली में किसको, इंग्लिश में किसको, हिंदी में, मराठी और संस्कृत। इंग्लिश में नवतेज सरना और जिनकी नोवेल है क्रिम्सन स्प्रिंग, और हिंदी में ममता कालिया, जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। Which of the following best captures the role of financial inclusion in India's development vision as highlighted recently? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हाल ही में रेखांकित भारत की विकास के दृष्टिकोण में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जिससे जो है
फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन कि कोई भी जो है वो पीछे ना छूट जाए, कि जिसको बैंकिंग से या वो फ़ायदा उठाने से पीछे छूट रहा है, उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है, बैंक ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, आप बैंकिंग का एक्सपेंशन करिए, डिजिटल पेमेंट्स की नॉलेज दीजिए, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ऐसे इस तरीके में विस्तार करेंगे तो आपका क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। Shah inaugurated the new premise of which organization in मुंबई में ओपन किया गया ये प्रीमाइस, लॉन्च किया गया है टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो अर्बन बैंकिंग सेक्टर में तो कौन सा, किस चीज़ का जो है वो प्रीमाइस बनाया गया है? सो ऑप्शन नंबर डी, आपके पास NUCFCDC का जो है वो आपके पास संगठन जो है वो उसके परिसर का उद्घाटन किया गया। इंडिया डोनेटेड 5 पीकॉक्स टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिस इन जेनेवा। तो इंडिया ने 5 पीकॉक किसको दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट द जेनेवा। The Gujarat government has approved the establishment of how many center of excellence to promote national farming? गुजरात सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये आपके कुल हैं 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हर जो सेंटर है वो कैसा है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका, और उसमें कितने 100 फार्मर्स को जो है वो आपको ट्रेन किया जाएगा। The Prevention of Insult to National Honor Bill 2026 primarily extended statutory protection to which national symbol? तो देखो कौन से नेशनल एम्बल को जो है वो सिंबल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ये बिल। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, वंदे मातरम इज द राइट आंसर। वंदे मातरम में आपका किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। वंदे मातरम को सबसे पहले जो है वो पब्लिश किया गया था बांगा दर्शन में, किस ईयर में? 1875 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जनवरी 24, 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्टेटमेंट दी थी कि वंदे मातरम को भी जनगण के जैसा ही आप इक्वल स्टेटस देंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। अब इसको कौन से एक्ट में जो है वो चेंजेस किए गए? 1971 एक्ट में जो चेंजेस कर दिए गए। The Foreign Contribution Amendment Bill 2026 is primarily associated with which legislation? तो Foreign Contribution Amendment जो है that is related to the FCRA. Option number A is the right answer. Which family topped the 2025 Barclays Private Clients Who Run India Most Valuable Family Business List? तो यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है जो आपका परिवार कौन सा वैल्यूएबल रहा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, अंबानी फैमिली। According to the IMF projection cited by the Finance Minister Nirmala Sitharaman, India's nominal GDP is expected to cross $5 trillion. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन जो है वो कब मार्क कर लेगी इंडिया अपना क्या GDP, नॉमिनल GDP को? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2028 एंड 2029. India Optal Limited IOL launched which indigenous product for the civil market? तो इंडिया ऑप्टल लिमिटेड ने यहाँ पे जो प्रोडक्ट लॉन्च किया दैट इज गरुड़ हाई रेजोल्यूशन बायोन्यूक्लियर्स। ये क्या है? दूरबीन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? सो वर्ल्ड एलिफेंट डे ये आपका रॉन्ग है। इंटरनेशनल यूथ डे ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। IIHT Sutra 2026, the inaugural National Conclave of Indian Institutes of Handloom Technology was organized by which organization? तो देखो ज़्यादा यहाँ पे देखो हैंडलूम है, तो हैंडलूम का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हैंड ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। IIHT की जो थीम थी वो क्या थी? वीविंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन हैंडलूम सेक्टर। एजुकेट करना है, इनोवेट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? अगस्त 7 को। और ये किसकी याद में? स्वदेशी मूवमेंट जो कि कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था, उसके लिए बनाया जाता है। हाउ मैनी गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल्स वर अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1007 अवार्ड्स। ये अब किस किस फील्ड में दिए जाते हैं? पुलिस, फायर, होम गार्ड और करेक्शनल पर्सनल्स को ये दिए जाते हैं अवार्ड। India signed the terms of reference TOR for a negotiation towards a professional trade agreement with which regional bloc? भारत ने तरजीही व्यापारी समझौते के लिए वार्ता हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस किस क्षेत्रीय समूह के साथ हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, SACU।
तो यहाँ पे देखते हैं, इसका फुल फॉर्म है साउदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। इसमें 5 जो है वो कंट्रीज है, कौन कौन सी? साउथ अफ्रीका, नाम्बिया एंड बोत्सवाना, लेसोथो और एंड द एस्वातिनी। ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नाम्बिया में है। Which two commissions renewed their MOU for implementing one hub, one standard? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है सी, PCIMH एंड IPC ने जो है ये MOU साइन किया है। PCIMH है क्या? फार्माकोपिया एंड द कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है, ये इसका फुल फॉर्म है। Fitch Ratings reformed India's sovereign credit rating at which level with a stable outlook? तो यहाँ पर फिच ने रेटिंग दी है भारत को, और वो रेटिंग क्या दी है? दैट इज BBB नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ये क्या है कि ये जो आपके पास रेटिंग मिली है ना इंडिया को BBB नेगेटिव, ये पिछले 20 सालों से यही रेटिंग मिल रही है। ठीक है, और फिच ने जो इंडिया की GDP ग्रोथ है उसको प्रोडिक्ट किया है 6.4। ठीक है, ये कितनी रहेगी? 6.4 रहेगी फाइनेंशियल ईयर मार्च 2027 के लिए। BB नेगेटिव का मतलब क्या है? लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है। ठीक है, इसके अलावा सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग होती क्या है? ये देखता है कि अगर जिस कंट्री का रेटिंग अच्छा होगा, ठीक है, जिस कंट्री का रेटिंग अच्छा होगा तो वहाँ पर बाहर से कंट्रीज आके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी। जिसका रेटिंग क्या है? कम है, तो वहाँ पर रिस्क क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो आपके पास कंपनीज जो है वहाँ पर आना थोड़ा कम पसंद करेंगी। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज उद्र शक्ति 2026 वॉज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड विच कंट्री एयरफोर्स? उद्र शक्ति किसके बीच में हुई है? तो ये आपकी हुई है आपके पास मलेशिया और इंडिया के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हरिमाऊ शक्ति भी किसके बीच में होती है? मलेशिया और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। The Gramin Gyan Setu app was launched to integrate libraries across which Lok Sabha constituency? तो जो ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप है ये किसकी मतलब लाइब्रेरीज को ये क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा। तो किस लोकसभा में है? तो ये गुजरात में, पर आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। अगस्त 12 इसको मनाया जाता है एज अ नेशनल लाइब्रेरी डे, किसकी याद में? SR रंगानाथन की याद में। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बोला जाता है, इसलिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है 12 अगस्त को क्या है? लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। NASA invited which Indian organization participate in its moon base program? सो यहाँ पे इसरो को इनवाइट किया, ऑप्शन नंबर डी, कि आप उसकी मून बेस प्रोग्राम में आगे पार्टिसिपेट करिए। देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब इंडिया ने साइन किया हुआ है US के साथ कौन सा अकॉर्ड? आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, और ये इंडिया इसको साइन करने वाली कौन सी कंट्री बन गई? 27th कंट्री थी। इसका काम क्या है? स्पेस को एक्सप्लोर करना, पीसफुल सस्टेनेबल यूजेस बनाना, कि मून को अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। ठीक है, कॉमेट्स, मार्स, इन सब के ऊपर एक्सप्लोर करना। निसार मिशन, ये भी नासा और इसरो के बीच में एक और मिशन है। निसार जो है वो नासा और इसरो का मिलकर बनाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को डिज़ाइन करना, ग्लोबल इन्वायरमेंट को, डिज़ास्टर मॉनिटर करना, ये इसका काम है। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है 2035 तक। ठीक है, और वो चाहता है कि हम फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को मून पे उतारें बाय द 2040, ये इंडिया का टारगेट है। Under which scheme has the government of India launched the central bank digital currency, digital rupee, for the credit direct benefit transfer in the union territory of Chandigarh? देखिए यहाँ पर क्या है ना कि भारत सरकार क्या करती थी? गवर्नमेंट अब से पहले जैसे बहुत सारी स्कीम चलाती है, तो वो आपको पैसे भेजती थी आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब इस अकाउंट में डिजिटल करेंसी आएगी, पैसा नहीं आएगा तो पैसा ही, पर किस फॉर्म में आएगा? डिजिटल करेंसी की फॉर्म में आएगा। तो ये आपके पास डिजिटल करेंसी वाला जो किस स्कीम पर लागू कर दिया है सरकार ने? ये कर दिया आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे पहले वो शुरुआत कर दी गई है चंडीगढ़ से। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय वॉज अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इनोग्रेटेड टू प्रिजर्व एंड पास ऑन द ट्रेडिशनल एरी सिल्क? तो आपको याद रखना है कि एरी सिल्क जो है वो कहाँ से? मेघालय में बिलोंग करती है। तो ये वीविंग टू फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों के लिए एरी रेशम बुनाई की परंपरा, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? दैट द ऑप्शन नंबर बी, री भोई में जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ एक्सलेंस इनोग्रेट किया गया।
What is the name of the e-book launched by Union Social Justice Minister Dr. Virendra Kumar focusing on the senior citizen welfare and active engaging? Option number B is the right answer. स्नेह इनकी बुक का नाम है. Under which operation has the Indian Railways reunited 65 lost children with their families across railway stations in the फिरोजपुर डिवीज़न? देखो फिरोजपुर डिवीज़न में, ठीक है, क्या किया कि रेलवे जो इंडियन रेलवे है उन्होंने 65 जो बच्चे खो गए थे उनको उनकी फैमिली से दोबारा मिलाया. तो किस ऑपरेशन के तहत? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत. ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है वो सही है. स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द ट्रिब्यूनल सिस्टम. Next is the under India's BRICS chairmanship 2026, which department will lead the BRICS ICT track? So ICT is related to the technology. So right answer is the Department of the Telecommunication. What was the India's share in global ship recycling in 2025? ठीक है, तो इंडिया का शेयर बताना है आपको ग्लोबल शिप की रिसाइकलिंग में कितना है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. 35.4. जिन्ना 1 पाकिस्तान फर्स्ट प्लान लूनर रोवर हैज़ बीन नेम्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं. फर्स्टली तो आपके पास ये जानना पड़ेगा कि ये लूनर रोवर का नाम क्या है, जिन्ना 1. दूसरी चीज़ आपके पास पाकिस्तान की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई? ऑप्शन नंबर बी सुपारको. ठीक है, ये इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है. What is the primary purpose of e-प्राप्ति proposed by the EPFO? तो यहाँ पे EPFO ने ई प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य पूछा है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्या करना? पुराने या इनएक्टिव पीएफ अकाउंट में पड़ी हुई राशि को ट्रेस कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, किसी की कोई अमाउंट पड़ी हुई है उसके प्रोविडेंट फंड की, तो उनको क्लेम कर सकते हैं जाके. Next is India Nepal have agreed on a 3-year timeline to resolve which technical issue related to the boundaries? So यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मैपिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर लैंड ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो इज दैट द संध्या किरण स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है. अच्छा, इस स्कीम के तहत अब है क्या? इस स्कीम में बोला गया है कि जो भी अपने वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन देना चाहता है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, वो आपके पास दे सकते हैं, या और भी किसी डिपार्टमेंट में. किनको बोल रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है कि वो अपने जाके जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी एज 70 से कम होनी चाहिए. What is the major objective of नीति आयोग's report key sector to position India as global manufacturing hub? नीति आयोग की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था दैट इज आइडेंटिफाई करना हाई पोटेंशियल सेक्टर को जो कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दे. ठीक है, कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बनती है पर उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जहाँ से हम ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं. तो उन्होंने 12 प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो शॉर्टलिस्ट किए, जिसमें ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, स्टील है, कैपिटल गुड्स है, डिफेंस, ड्रोन्स, केमिकल, सोलर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग. इस तरीके से बहुत सारे आपके पास 12 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू कंसीडर डिक्लेयरिंग कैंसर एज व्हाट? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कैंसर को डिक्लेयर कर दो आप क्या? सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. नोटिफिएबल डिसीज़. देखो क्या होता है ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि चाहे आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा रहे हो, चाहे आप कहीं पर प्राइवेट में जाके करा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? प्राइवेट वालों को गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ता है कि हमारे पास जो है वो एक पेशेंट आया है, वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है. अब इसी तरीके से कैंसर को भी उस लिस्ट में डाल दिया गया है कि कैंसर का अगर आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नोटिफाई कराना पड़ेगा कि हम जो है वो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. इसके अलावा टीबी में भी ये नोटिफिएबल डिजीज़ है, मलेरिया, डेंगू, कॉलरा एंड पोलियो. अब गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पास एक डाटा रहे कि कितने लोग हैं जो ऐसे आ रहे हैं. फिर इसके बाद क्या बनाती है गवर्नमेंट? पॉलिसीज़ बनाती है उस अकॉर्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज़ 80th इंडिपेंडेंस डे 20 ब्लैक बर्ड्स वर रिलीज्ड इन विच रीजन? तो 20 काले हिरणों को छोड़ दिया गया. तो ये कहाँ से छोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. बनी घास भूमि कच्छ में. देखो यहाँ काला हिरण की मैंने इमेज भी लगाई है, आप देख सकते हो. द गज गौरव अवार्ड्स वर कॉन्फर्ड ऑन विच ओकेजन? तो यहाँ पर गज इज रिलेटेड टू द हाथी
एंड यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है? ये होता है आपका 13 अगस्त को, ठीक है। Which organization released the report titled India's Service Sector Insights on Regulatory Regime in Professional Services? So यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का क्या है, सबसे 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। देखो हम सर्विस सेक्टर में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर में हमारा पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक है। और अगर आप देखो तो पूरे एक्सपोर्ट में से 1/4 25% जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? सर्विस सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। The proposed desert zoological park and night safari in Gujarat will be established at Juna Disa in which district? ठीक है, तो ये कहाँ पर आपका जूलॉजिकल पार्क एस्टेब्लिश है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बनासकंठा, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात के बनासकंठा में सफारी पार्क है। अगर इस सफारी पार्क की बात करें तो ये एशिया का फर्स्ट जो है वो डेजर्ट थीम सफारी है। इसके अलावा हमने एशिया का फर्स्ट हाईएस्ट सफारी पढ़ लिया, वो कहाँ था? वो था आपका लद्दाख के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन था कि सेकंड क्वेश्चन था आज की सीरीज़ में। और इसके अलावा गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखना है। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट गाइड टू ग्रास लैंड्स एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया एट विच इंटरनेशनल इवेंट? सो ये किस इवेंट में उन्होंने लॉन्च किया इंडिया ने? तो हमने ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये है COP17 में इसको लॉन्च किया गया है। अगर 17th सेशन की बात करें तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये मंगोलिया में कंडक्ट किया जा रहा है आपका COP17। Who won the Esport World Cup Chess Championship for the second consecutive year? तो चेस के ई स्पोर्ट में कौन जीते हैं? मैग्सन कार्लसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 1577 crore फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ विच सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए कौन सा सिस्टम खरीदने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इस सिस्टम का नाम है लोइटर म्यूनिटियन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च साइबर कुश्ती 2026? देखो तो कुश्ती से तो याद लग रहा है कि दंगल को स्पोर्ट्स का इवेंट होगा, पर इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ऑप्शन नंबर इज CNIELIT। तो इस इवेंट में देखो ये क्या इवेंट था? साइबर सिक्योरिटी और AI से जुड़ा हुआ इवेंट है। इस चैंपियनशिप में जो जीता है उसको टाइटल दिया गया है साइबर केसरी का, और उसके साथ उसको गदा भी दी गई है। अब जो रनर अप थे उनको होनर किया गया रुस्तम और पहलवान के टाइटल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पार्ट जो है वो इस वीडियो का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा आपके पास मैंने कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो भी आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।